बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जो मायावी पदार्थ दिखाई देते हैं, इनमें सात्विक सुख नहीं है। यदि इनमें कहीं भौतिक सुख दिखाई देता भी तो वह सुखाभास है, वह केवल दिखावा मात्र है। शाश्वत सुख इनमें नहीं है। अब गुरुमुखों को वास्तविक सुख जहाँ से प्राप्त हो उसे खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। वह सुख कहाँ है? संतों की वाणी है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। जैसे हिरण अपनी नाव्य कुंडली में वसी हुई कस्तूरी को झाड़ झंझाट में खोजता फिरता है, वैसे ही मनुष्य अपने घट में खोजने करके संसार और संसार के असत पदार्थों में नित्य सुख की खोज करता है। जहाँ अपने अंदर सुख का ठोर है, वहाँ तो ढूंढता नहीं। असत पदार्थों में सुख की खोज करते रहना मनुष्य जन्म के क्षणों को नष्ट करने के अतिरिक्त और क्या है। इस प्रकार से अनमोल समय को नष्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। फकीरों की कौल है, चिराकारे कुनद आकिल के बाज आयद पसेमानी। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य ऐसा काम ही क्यों करे कि अंत में उसे पछताना पड़े। अतः संत महापुरुष सदुपदेश करते हैं कि हे जीव, तू सत वस्तु की संभाल कर जो अंत समय तेरे साथ जा सके। गुरुवाणी में लिखा है, सत्पुरुषों का कथन है कि उनकी मित्रता का नाता कच्चा है, उनसे नाता तोड़ो, उन संत सद्गुरु से संबंध स्थापित करो जो कि परम सहायक सज्जन मित्र है। ये सांसारिक पदार्थ तथा संबंध आदि तो जीवन काल में ही साथ छोड़ जाते हैं, किंतु संत सत्पुरुष तो मृत्यु के बाद भी संग रहते हैं। वे लोक परलोक में भी जीव के सहायक हैं। जब धर्मराज जी के दरबार में कर्मों का लेखा पूछा जाता है तो वहाँ पर वे गुरुमुखों की सहायता के लिए संत सद्गुरु पहुंचकर जीव को सब बंधनों से छुड़ा लेते हैं। जिसे संत सद्गुरु के चरणों का भरोसा है और अपने इष्ट देव सद्गुरु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में सद्गुरु का ध्यान बस गया है, संत सद्गुरु सदा उसके साथ हैं और सदा उसके रक्षक तथा साही हैं। सद्गुरु का ध्यान ही जीव का सच्चा सांगी तथा साथी है। यही इस लोक में भी तथा परलोक में भी रक्षक है। यही ध्यान ही सर्व सुखों की खान है। यदि सद्गुरु का ध्यान साथ होगा तो कोई भी जीव का बाल बाका नहीं कर सकता। अतः गुरुमुखों का यह परम धर्म है कि सद्गुरु के चरणों में पवित्र प्रेम का संबंध स्थापित कर आठों पहर सद्गुरु का ध्यान ही हृदय में बसाई। काल तथा धर्मराज के भय से मुक्त होकर जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करते हुए
जीवन सफल करें। आपने इन पावन वचनों को फरमाकर सर्व संगत को यह पुनः सदुपदेश दिया कि प्रत्येक गुरुमुख 24 घंटों में 1 घंटा अवश्य भजन किया करें। भजन अभ्यास के बिना अर्थात सुरती को अंतर्मुख किए बिना सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता। सद्गुरु की प्रसन्नता ही गुरुमुखों की निजी पूंजी है। यदि गुरुमुख जन सद्गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 1 घंटा भजन अभ्यास अवश्य करें और मौज तथा आज्ञानुसार कर्म करें। ऐसे गुरुमुखों के साथ सद्गुरु का सदा अंग संग रहते हैं। आपके पास कोई भी प्रेमी आता है तो आप उससे सबसे पहले प्रश्न ही यही पूछते थे कि तुम कितना समय भजन अभ्यास में लगाते हो। वह गुरुमुख पहले तो कुछ सकुचाता जाता, परंतु जब आप अत्यधिक जोर देते तो अधिकतर उत्तर यही मिलता था कि कभी कभी भजन अभ्यास कर लेते हैं। आप प्राय इस विषय में प्रवचन फरमाते थे। भजन अभ्यास के बिना जीवन निरर्थक है। भजन अभ्यास के बिना यदि जीव चाहे कि मुझे आत्मिक सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा होना असंभव है। मनुष्य की भूख सदा रोटी खाने की ही से दूर हुआ करती है। इसी प्रकार आत्मा को यदि खुराक भजन अभ्यास न दिया जाए तो उसकी तृप्ति कैसे होगी। आपके चरण में आचरण में जीवन के कारण जिज्ञासु तथा गुरुमुखों पर आपके वचनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता। आपके प्रवचन अमृत तथा पान करते ही गुरुमुखों का विचार भजन अभ्यास करने के लिए दृढ़ हो जाता। श्री आज्ञा पालन करने पर उनकी सुरती जब शब्द में लय होकर वास्तविक सुख का ज्ञान कराती तो गुरुमुख प्रेमी इस आनंद को पाकर आपकी कृपा के कृतज्ञ होते। आप प्रेमियों से प्राय यही पूछा करते थे कि भजन अभ्यास करते समय तुम्हें क्या दिखाई देता है। पुनः उन्हें उस मंजिल से आगे की मंजिल का पथ बताते तो उनमें उत्साह बढ़ जाता और प्रेमी अधिक लगन से अभ्यास करने लगते। आप प्राय यह प्रवचन फरमाया करते थे कि जैसे पक्षी 2 परों से उड़ता है, मनुष्य 2 पांवों से चलता है। पक्षी का यदि एक पंख काट दिया जाए तो वह उड़ नहीं सकता। मनुष्य को एक पांव से चलना दुष्कर हो जाता है। इसी प्रकार जीव रूपी पक्षी के भी 2 पंख हैं, सेवा, भजन अभ्यास। इन 2 परों से ही जीव ब्रह्मांड देश में पहुंच सकता है। अतः गुरुमुखों के लिए सेवा के साथ भजन अभ्यास करना अति आवश्यक है। इस नियम को पूरा करने के लिए श्री आनंदपुर में महात्मा भक्तों के लिए श्री आनंदसर के तट पर श्री शांति भवन तथा वायु भक्तानियों की ओर श्री शांति भवन, ये दोनों स्थान भजन अभ्यास करने के लिए नियत कर दिए गए हैं, जिससे कि सभी गुरुमुख तथा जिज्ञासुजन भक्ति के वास्तविक आनंद को पाकर समृद्ध हो सके। सन 1964 की व्यास पूजा के
शुभ पर्व के 10 से 15 दिन के पश्चात आप नया गांव महाराष्ट्र में पधारे। इस स्थान का निर्माण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वात्साही जी ने आरंभ करवाया था। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा भारत के पश्चिमी भाग का परमार्थिक केंद्र है। आप यहाँ पर पधार कर परमार्थिक विकास कार्य में संलग्न हो गए। महापुरुष दूरदाम से ही अपने लक्ष्य बिंदु को साथ लेते हैं। उन्होंने अपने समय में जिन कार्यों को करना होता है वे समय अनुसार ही उन्हीं कर्तव्यों को निभाते हैं। महाराष्ट्र में नया गांव की भूमि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वात्साही जी ने परमार्थिक कार्य के लिए खरीदी थी। अब आप इस स्थान को विशाल रूप देने के लिए इस भूमि के भाग्य जगाने आए। आप अधिकतर समय नया गांव में ही व्यतीत करते थे। पर्वों पर 20-25 दिनों के लिए श्री आनंदपुर में विराजमान होते। श्री आनंदपुर का निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता था। सर्वप्रथम आपने इस नए गांव में स्थित आश्रम का नाम बदलकर इसी का शुभ नाम श्री प्रयागधाम रखा, जो आज भी इसी नाम से विख्यात है। यहाँ पर पहले भी निर्माण कार्य आरंभ था, परंतु दर्शनार्थी संगतों के लिए अभी पूरा प्रबंध न था। अतः आपने यहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। यहाँ पर पहले भी दशहरा का पर्व मनाया जाता था। आपने उसी नियम अनुसार दशहरा पर्व पर संगतों को यहाँ आने की आज्ञा दी तथा बड़ी धूमधाम से पर्व मनाया। आप अपनी मौज के अनुसार भजन अभ्यास के विषय में ही अधिक प्रवचन फरमाया करते थे। आपने इस पर्व पर श्री प्रयागधाम में इसी विषय में प्रवचन फरमाए कि किस प्रकार जीवात्मा अपने आनंद देश में पहुँचती है, किस प्रकार सुरती नीचे उतरती है तथा माया के पसारे में उलझ जाती है। उसे इसी मार्ग से ही पुनः अपने स्थान पर पहुँचाना ही आनंद को पाना है। आपने प्रवचन फरमाए कि यह मानव शरीर प्रकृति की ओर से मुख्य 3 विभागों में बटा हुआ है। एक भाग वह है जो नेत्रों के नीचे का पूरा धड़ है। इसे पिंड देश अथवा माया का देश कहते हैं। साधारणतः मनुष्य की सुरती माया की रचना में फैली होने से इसी पिंड देश में रहा करती है। अन्य 2 दिव्य भाग नेत्रों से ऊपर है। नेत्रों के ऊपर से लेकर शिखामंडल सिर की चोटी तक जो प्रदेश है उसे ब्रह्मांड देश कहा जाता है तथा शिखामंडल से आगे सिर के गुड्डे तक के प्रदेश का नाम दयाल देश है। श्रुति या जीवात्मा का निजी ठिकाना पिंड देश नहीं है जहाँ यह प्राय निवास करती है। इसका वास्तविक स्थान तो बहुत ऊपर है। इन दोनों देशों से ऊपर तीसरा देश अनामी लोक है। यही जीवात्मा का निज देश है। यहाँ से नीचे उतरकर सुरती संसार में आई और फैल गई। अनामी लोक अथवा अनामी धाम तक किन्हीं विरले अथवा विशेष पुरुषों की पहुँच होती है। उन्हें परम संत कहते हैं। इसी अनामी धाम से एक मौज उठी और शब्द की धारा बनकर नीचे को उतर चली। अनामी लोक से नीचे की और 2 अन्य स्थान अगम लोक और अलख लोक हैं।
इनमें से गुजरती हुई शब्द की धारा चौथे स्थान अर्थात सतलोक में आकर ठहरती है। सतलोक तक पहुँचने वाले संत कहलाते हैं। यह स्थान ठीक शिखामंडल के नीचे स्थित है और यह दयाल देश तथा ब्रह्मांड देश की एक प्रकार की सीमा है। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक, इन चारों धामों को मिला कर दयाल देश कहते हैं। शुरती सतलोक से नीचे उतरी तो भंवर गुफा तक महासूत्र नामक 2 अन्य स्थानों से गुजरकर पुनः सूत्रमंडल में आकर ठहरी, जिसे दशम द्वार भी कहा जाता है। यहाँ रहकर सुरती 5 तत्वों, 3 गुणों और कारण स्थूल सूक्ष्म तीनों शरीरों आदि बंधनों से बिल्कुल अलिप्त और निर्भयकार रहती है। इस स्थान अर्थात दशम द्वार तक पहुँचे हुए को पूरा साध कहते हैं। शून्य लोक से नीचे त्रिकुटी स्थान है, जिसे गगनमंडल भी कहा जाता है। इस स्थान से महासूक्ष्म 3 गुण, 5 तत्व, वैदिक दिव्य ग्रंथ, सृष्टि रचना के सूक्ष्म सामग्री तथा निर्मल माया प्रकट हुई। इस स्थान से भी नीचे सहस्त्रार या सहस्थल केवल का स्थान है, जो दोनों नेत्रों के साथ भ्रकुटी षष्ठ भाग में स्थित है। यही पिंड और ब्रह्मांड का सीमांत है। संत मत में इसी स्थान से साधन अभ्यास प्रारंभ करा जाता है। संत जन इसे निज मन भी कहते हैं। इस स्थान से सूक्ष्म तत्व शब्द रूपी रस ग्रंथ और स्पर्श 5 प्राण तथा 25 प्राकृतिक प्रकट हुई हैं तथा पिंड की समस्त रचना इस स्थान से नीचे को फैली हुई है। दयाल देश में 4 महाधाम अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। सतलोक से नीचे ब्रह्मांड देश आरंभ होकर उसमें सतलोक, वफर गुफा, महासूत्र, शून्य, 10वां द्वार, त्रिकुटी और सहस्थल कवल, ये 6 लोक स्थित हैं। सहस्थल के कवल से नीचे की सब रचना पिंड देश की है। जब श्रुति सहस्थल कवल से उतरकर नीचे की ओर आती है तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ तथा मन इन 11 से मिल जाती है। इनमें से प्रत्येक में 3 गुण सत्व, रज, तम का समावेश है। प्रत्येक गुण में 1 कोटि करोड़ वासनाएं हैं। इसी प्रकार 11 को 3 करोड़ से गुणा करने पर कुल 33 करोड़ वासनाओं के अधीन होकर श्रुति माया सख्त हो जाती है। बहुत समय तक पिंड देश में रहने के कारण श्रुति माया की दास्ता की अभ्यासता हो जाती है और तब यह बुरी तरह से फंसकर रह जाती है। ऐसी अवस्था में उसका माया की रचना से तथा वासना से कुछ चक्रों से बाहर निकल सकना जन्म जन्मांतरों तक कठिन हो जाता है। जैसे स्वतंत्र पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो बहुत समय तक पिंजरे में बंद रहने पर वह बंधन का अभ्यास हो जाता है और स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने की सामर्थ्य खो बैठता है। इसी प्रकार सुरती भी माया के दास तत्व में चिरकाल में से रहती हुई अपनी स्वतंत्रता को खो बैठी है।
तथा अपने निज स्थान को भूल गई है। इसी प्रकार जीवात्मा तो वास्तव में निर्मल और स्वतंत्र था, परंतु माया के पदार्थों के लोभ ने, इंद्रियों की प्रेरणाओं ने तथा प्रकृति की रचना ने उसे भ्रम में डालकर फंसा दिया और अब यह जन्म जन्म तक इसी प्रकार बंधन में पड़ा हुआ मन और माया के संकेतों पर द्विगुणी 3 गुणों का नाच नाचता फिरता है। गुरुमुखो।